नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में जनसंचार का महत्व और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर समीर शर्मा, जो कि कृषि निदेशालय बालूगंज शिमला में बतौर कृषि उपनिदेशक कार्यरत हैं। डॉक्टर समीर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। देखिए डॉक्टर शर्मा, आज तक जैसे हम बात करते थे कौन सी फसल है, कैसे उगाई जाए, कब उगाई जाए, लेकिन आज के हमारे जो कार्यक्रम का विषय है वो कुछ अलग ही है कि क्योंकि इसमें किसानों का विकास भी शामिल है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो जनसंचार है और सूचना प्रौद्योगिकी है, ये जो कृषि के विकास है या फिर किसानों के विकास की बात कर ले तो किस तरह से इसके विकास का महत्व है? जी देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं जी, उनका हिमाचल प्रदेश की उनके बहुत ही ज़्यादा योगदान है जी। जो हमारे प्रदेश की आबादी है वो तकरीबन जो 90% आबादी है वो गांव में रहती है जी। और आप इसी बात से अंदाज़ा ला सकते हैं कि जो इस 90% में लगभग जो 70% आबादी हमारी है वो सीधे तौर पर किसी से जुड़ी हुई है जी। तो और जो हमारी जो आज डेट में जो हमारी जीडीपी है कृषि की जो और उसके जो अलाइड सेक्टर हैं वो 13% के आसपास है जी। तो जैसे जैसे हमारा हरित क्रांति आई तो हमारा उत्पादन बढ़ा जी। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ, परंतु देखा गया कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी है हमारी उस हिसाब से हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है। तो उसको पूरा करने के लिए जो आज की डेट में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जी। जो हमारी जो आबादी उनको खिलाने के लिए जो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़े। इसके लिए सरकार ने हमेशा जो कृषि के विकास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है जी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ये आता है कि जैसे किसान खेती कर रहा है तो उसको जो सूचना है वो सही समय पर सही टाइम पे मिले, जिससे कि वो उसको हर टाइम पे अप्लाई कर सके। जैसे कई बार देखा गया है कि कोई कीड़ा आ जाता है या कोई बीमारी आ जाती है तो उसको आप सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं देंगे या सही समय पर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वो फसलों को डैमेज कर देती है जी। तो इसलिए सरकार ने भी जो ये चाहा कि जो हमारी जो IT सेक्टर है जिससे कि जो किसानों को जो भी उनकी प्रॉब्लम हो जो सही समय पर उनके घर द्वार मिले। जैसे वैसे तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, वो हमारे जिला स्तर पर भी हैं, खंड स्तर पर भी हैं, सर्कल स्तर पर भी हैं, परंतु होता है कि हर किसान के पास जाना पॉसिबल नहीं होता है जी। इसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है एक सूचना पद्धति की। इससे क्या होता है कि जो किसान है वो उसको उसके घर द्वार में जो वो इन्फॉर्मेशन चाहता है अपने फसल से रिलेटेड, अपने बाग जो अपने फलों से रिलेटेड या सब्जियाँ हैं उसके लिए, तो उसको उसके घर द्वार तक पहुँचा सके। तो आज की डेट में ये सूचना पद्धति, इसलिए गवर्नमेंट भी, हमारी जो प्रदेश सरकार है वो भी प्रयासरत है और जो केंद्रीय सरकार है उसके लिए भी वो भी इसके लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो सूचना उनके घर द्वार पर मिले जी। देखिए, क्योंकि अब ये आधुनिक युग है और सभी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ भी रहे हैं जिनमें कि किसान भी शामिल है। तो आपका जो ये विभाग है वो क्या माध्यम अपनाता है कि ताकि किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको दूर करने के लिए किस किस तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं? देखिए, इसके लिए हमारे जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। हमारे मोबाइल ऐप है इसके लिए, हमारे एप्लीकेशंस है, हमारे कुछ पोर्टल भी हैं, इवन हमारी जो वेबसाइट भी डेवलप कर रखी है, हर विभाग की वेबसाइट भी है और उसके द्वारा हम किसानों को समय समय पर हम अपनी जो है सूचना उनको भेज रहे हैं। जैसे हमारा एक किसान पोर्टल है जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और जो कि पूरे भारत वर्ष में कार्यरत है। इसमें हमारे जो भी फार्मर्स हैं उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखे हैं। हमारे किसान कॉल सेंटर भी है, जैसे मैं बता रहा, जैसे वो उस पर कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते हैं। तो हमारे ये जो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पे इसके लिए विभाग, इसके जो हमारे अधिकारी ने वो मनोनीत कर रखे हैं तो वो हर समय पे एक एडवाइजरी इशू करते रहते हैं किसानों को इस मोबाइल ऐप के जरिए, जिसको किसान पोर्टल के नाम से हमने नाम दे रखा है। तो उनको सही समय पर जैसे कोई इनपुट जो हमारे आदान हैं उनसे रिलेटेड एडवाइजरी हुई या हमारे किसी टाइम कोई बीमारी लग गई है तो उसको हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है उससे रिलेटेड एडवाइजरी हम उसको करते हैं। इसके साथ साथ हमारे किसान कॉल सेंटर है, उसके द्वारा भी हम किसानों को एडवाइजरी करते हैं। इसके अलावा हमारी विभाग की वेबसाइट है जो हमारी है, जो www.hpagriculture.gov.in, इसके द्वारा हमने जो हमारे सारे वहाँ पे हमारी जो भी स्कीम्स हैं
उनकी सब की हमने वहाँ पे गाइडलाइन अपलोड कर रखी हैं। इसके साथ साथ हमारे जो अधिकारियों के सबके नंबर दे रखे हैं हमने कि किसान भाई जब भी चाहे किसी भी टाइम उन अधिकारी को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पोर्टल जैसे एक आजकल मौसम का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है खेती पे, तो उसके लिए एक एग्रोमेट एडवाइजरी भी एक पोर्टल के द्वारा हम उसको एडवाइजरी जारी करते हैं, जैसे कि आगे 4-5 दिन का मौसम कैसे रहेगा और बारिश है कि नहीं है, सूखा रहेगा, उस हिसाब से वो किसान अपना आगे फर्दर अपना उस हिसाब से खेती बाड़ी कर सकते हैं। जी, क्योंकि देखिए जैसे बारिश आने पे या ना आने पे वो स्प्रे का कुछ समय होता है कि बारिश से पहले करनी होती है या बारिश के बाद करनी होती है, तो ये जानकारी आपके पोर्टल के माध्यम से मिलती है। हाँ, ये कि किसान भाई को मैं भी बताना चाहता हूँ कि जब भी वो सबसे बड़ा जैसे स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे करे वो ऐसे टाइम पे करे जिससे बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो स्प्रे जो किया होगा वो धुल जाएगा, तो उसका वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो उसका ये एक एडवाइजरी के थ्रू एक फार्मर्स को एक अवेयरनेस हो जाती है कि आपका अब ये मौसम कैसा रहेगा। इसके अलावा हमारे और भी कई एप्लीकेशंस है। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर फार्मर्स अपनी जो स्कीम्स की योजना के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे और भी कई ऐप हैं, जैसे किसान सुविधा ऐप है, ये केंद्रीय सरकार द्वारा एक नया ऐप चला है जिसमें आप किसान भाई जो हमारे नियर के जो उसमें 5-6 वहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी हैं, जैसे मौसम की एडवाइजरी, उसमें हमारे वहाँ पे साथ और नज़दीक में हमारे कौन कौन से हमारे सेल सेंटर हैं उनका एडवाइजरी उस पर, और साथ में एक मार्केटिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जाती है वहाँ पे कि आपकी नियर मार्केट कौन सी है और उसमें आज की डेट में क्या भाव चल रहा है। तो इस तरह के जो कुछ हमारे ऐप हैं उनके द्वारा किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। मतलब कि फसल उगाने से लेकर फसल की देखभाल से लेकर फसल बेचने तक पूरी एडवाइजरी जारी होती है। इसके लिए हमारा भी एक और बताने, एक हमारा ई नाम पोर्टल खुला है, काफ़ी मतलब बहुत ही उसका इम्पैक्ट है और किसान भाई उस ई नाम पोर्टल के द्वारा भी अपनी फसल बेच सकते हैं। तो ये हमारे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक सोलन मंडी है, उसको 2 बार इसके लिए प्रधानमंत्री जी से सिविल अवार्ड मिल भी चुका है। तो हमारा ये काफ़ी अच्छा पोर्टल चला हुआ इसके लिए जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर जानकारी मंडी की पहले मिल जाए तो किसान थोड़ा सा डिफरेंशिएट या कंपेयर कर सकता है कि मुझे किस मंडी में जाके अपनी फसल को बेचना चाहिए। तो ये जो विभाग आपका जो ये काम कर रहा है किसानों के लिए, कृषि के लिए, ये वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जी, आपने बताया अभी जब हम बात कर रहे थे आपसे कि किसानों की रजिस्ट्रेशन होती है, तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर है किसानों की रजिस्ट्रेशन का? देखिए, इसमें 2 टाइप के, जैसे किसान कॉल सेंटर में, जैसे हमारे थोड़ा मैं किसान कॉल सेंटर के बताना चाहूँगा उसके बारे में। देखिए, जैसे हमारा एक भारत सरकार ने 2004 से एक सेंटर किसान कॉल सेंटर नाम से पूरे भारतवर्ष में इनको शुरू किया है। हमारा हिमाचल में भी ये सोलन में कार्यरत है। इसमें एक टोल फ्री नंबर दे रखा है जिसमें किसान भाई किसी भी टाइम पे किसी भी समय में कॉल करके इस पर हमारी फसल से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका नंबर मैं बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों के लिए, 1800 180 1551 1800 180 1551। ये किसान सेंटर हमारा ये 24 आवर मतलब सुबह 6 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक कार्यरत रहता है और ये हफ्ते के 7 दिन चलता है ये। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये कि ये मतलब किसी भी टोल फ्री नंबर है, आप किसी भी मोबाइल से, लैंडलाइन से, किसी भी मोबाइल से और किसी भी नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं या फिर किसी भी एसटीडी से कर सकते हैं, तो ये टोल फ्री होगा। जी हाँ, इसमें ऐसा थोड़ा और बताना चाहूँगा इसके लिए कि कई बार देखें किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं और उनको अचानक कोई अपने फसल रिलेटेड कुछ बात पूछनी है, तो नेचुरली वहाँ पे कई बार होता है कि आपके पास जो इतना टाइम नहीं कि आप ऑफिस जाके वहाँ बात कर सकें। तो आप जैसे कॉल करेंगे तो हमारा ये जो हमारे एक लेवल, इसके 3 लेवल है। एक लेवल 1 है, वो जो है वो बैठते हैं हमारे सोलन में। तो जैसे कॉल करेंगे तो वो वहाँ रिसीव करके आपको किसी भी टाइप की जानकारी, तकनीक की जानकारी हुई, फसल से रिलेटेड जानकारी हुई, योजना से रिलेटेड जानकारी, किसी भी टाइप की जानकारी है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। किसी कारण बस होते कि कोई ऐसी जानकारी है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसमें लेवल 2 आते हैं। इसमें हमारे जैसे कृषि विभाग हुआ, बागवानी विभाग हुआ और पशुपालन विभाग हुआ, तो वहाँ पे हमारे लेवल 2 ऑफिसर्स होते हैं, वो स्टेट लेवल पे वहाँ पे नॉमिनेट कर रखे हैं, तो कॉल उनको शिफ्ट हो जाती है। तो वहाँ पे जाके वो इसको आपको वो अपना जो भी आपकी जो समस्या है उनका निदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार होता है कि कोई पॉलिसी मैटर आ गया कोई कि इसका कि पॉलिसी मैटर या कोई ऐसा कोई रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर
और जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो सोलन में है, जी। वहाँ पे लेवल 3 के ऑफिसेज हैं, जी। तो कॉल वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो उसमें किसी प्रकार की जानकारी है जी। तो किसान भाई किसी भी टाइम पे किसी भी समय पे, मतलब इतना है कि आप जैसे मतलब इसीलिए कि जो सूचना पद्धति की मीन्स कि आपका इंस्टेंट आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जी। नहीं तो ऐसा कि पहले ऑफिस जाके बात करिए, किसी से कंटेक्ट करके किसी जी। जगह आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिस जाएंगे कि अच्छा ठीक है आपकी ये समस्या है तो जी, आप जी। एक हफ्ते बाद पता कीजिए। जी, तो ऐसी समस्या नहीं हाँ, है हाँ, अब। तो मैं तो ये दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो किसान भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम है आपकी किसी भी समय में, तो जो नंबर बताया आपको 1800-1801 सुबह 6 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी। और इसमें जो मैंने बताया कि जो आपने रजिस्ट्रेशन का पूछा मेरे को, जी। तो उसमें जो भी कॉल करते हैं ये जो इस पे किसान कॉल सेंटर में, वो ऑटोमेटिकली उस पर रजिस्टर्ड हो जाते रजिस्टर हो हैं। जाते इसके अलावा अगर किसान भाई वैसे भी आप रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं तो हमारे जो जिला स्तर पे वहाँ पे जाके इसका पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हमारे जो ऑफिसेज हैं वो नंबर लेके वहाँ पे वो उसका रजिस्ट्रेशन का उसका एक प्रोसीजर है कि आपका नाम आएगा, उसमें फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह आएगा, कोई ये मोबाइल पे एडवाइस दी जाएगी सारी की सारी। जी। तो वह जाके उसमें आप, और मोर उसमें ये भी आता है कि आपका जो प्रेफरेंस क्या होगी क्रॉप की, कि आप बागवानी करते कि आप कृषि करते हैं या आप पशुपालन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसकी फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जी। जी। अभी आप योजनाओं के बारे में भी बात कर जी, रहे जी, थे, जी। तो सरकार द्वारा या फिर कह लीजिए आपके विभाग द्वारा किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं कृषि के विकास के लिए? जी, देखिए इसमें हमारे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो प्रदेश सरकार है वो किसानों के विकास के लिए कृतसंकल्प है। जी। इसके लिए कुछ जो है हमारी प्रदेश सरकार ने चलाई है, कुछ केंद्रीय सरकार ने चलाई हैं। जी। तो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जो महत्वपूर्ण कुछ योगदान है, जैसे हमारा एक कृषि अदानों पे हम सब्सिडी देते हैं, अदानों पे उपदान देते हैं। जी। तो उसमें मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना हमारी पिछले इस साल से हम उसको चला रहे हैं। उसमें हमारे जो बीज है, जो हमारे हाइब्रिड बीज आते हैं, एक संकरण बीज आते हैं, एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी आती है, उस पर हम सब्सिडी देते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो कृषि उपकरण है, छोटे उपकरण है, उसके अंदर इसको हम सब्सिडी देते हैं। जी। इसके अलावा हमारी मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना है, जी। उसके द्वारा हम किसानों को 85% उपदान पर जो हमारे पॉली हाउस है उनके लगाने के लिए हम उपदान देते हैं। और हमारी कुछ संरक्षित स्कीमें भी हैं, जिसमें एक एंटी हनट स्कीम चली हमारी, उसमें हम किसान भाइयों को सब्जी जो उगाते हैं, जी। जैसे कई बार ओलावृष्टि से सब्जी वगैरह सब खराब हो जाती है, उनके लिए हम उपदान देते हैं, उसमें किसानों को एंटी हनट लगाने के उपदान देते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है जो काफ़ी टाइम से चली है हमारी, और 2 साल से हम उसमें जो सोलर फेंसिंग है उसमें 80% उपदान देते हैं। जी। और जो इसके अलावा लास्ट ईयर से हमने इसमें कंपोजिट फेंसिंग चला रखी है, उसमें नीचे सोलर फेंसिंग होगी, ऊपर नीचे चेलिंग फेंसिंग होगी, ऊपर सोलर फेंसिंग होगी। जी। उसमें हम 70% उपदान किसानों को दे रहे हैं। जी। इसके अलावा एक हमारी चेलिंग फेंसिंग है, उसमें भी हम 50% उपदान किसानों को दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी कुछ इरिगेशन स्कीम चली हैं, जैसे जल से कृषि गोबर योजना, उसे हम जो हमारे जो चेक डैम हुए उसको बनाने के लिए हम जो समुदायिक स्तर पर 100% उपदान हम जो समुदायिक स्तर पर अप्लाई करते हैं उनको हम उपदान देते हैं। इसके द्वारा हमारी एक फ्लो इरिगेशन स्कीम है, जैसे हमारी जो कुछ कुल्ले बनती हैं हमारे निचले क्षेत्रों में, उनके जो पुरानी कुल्लों को रिन्यू करने के लिए और नए कुल्लों के लिए भी हम उनमें जो समुदायिक स्तर पर हम उनको उपदान देते हैं। इसके अलावा हमारी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना चली है, जैसे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। जी। इसी भी हम इसमें ऐसा कि जो केमिकल फार्मिंग है उससे हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के। जी। और हमने ये देखा है कि केमिकल फार्मिंग से अब बहुत सारे किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं। जी, क्योंकि जी, जी, हाँ। शायद अवगत हो चुके हैं कि जो केमिकल फार्मिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे आज की डेट में नियर अबाउट 10,000 फार्मर जो है जो नेचुरल फार्मिंग से जुड़ चुके हैं। जी। और इसके लिए सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है जो गाय है, जो पहाड़ी गाय, उसके लिए जो सरकार है 25,000 रुपये का दान दे रही है इस पर। जी। और इसके लिए लोग काफ़ी आगे से आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक राज्य कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम स्कीम है, उसके अंतर्गत हमारे जो छोटे टूल हैं, मेज शेलर हैं, थ्रेशर हैं, पावर जो थ्रेशर, उन पे हम किसानों को उपदान दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी कुछ केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं भी है, जैसे है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन,
जी। इसके अंतर्गत हम जो है मक्की हुआ, गेहूं हुआ और जो न्यूट्री सीरियल उस पे हम उपदान दे रहे हैं। जैसे अब आपको पता होगा कि सरकार ने अगले साल को जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने का फैसला किया है, जी जी। तो इसके लिए भी विभाग ने एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और हम भी इसको इस सरकार के माध्यम से उसको पूरे प्रदेश में मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी। इसके लिए हम जो न्यूट्रीशिलर हमारे जैसे कगनी, कोदा हुआ, हमारे फोक्सटेल मिलेट हुआ, सारे जो नेचुरल मिलेट आते जो मिलेट है, पोषक तत्व जो अनाज हैं, जी। उनको हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। तो उसको हम पूरे प्रदेश स्तर में इसको मनाने का हम प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसको भी हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए अलावा एक और स्कीम हमारी नेशनल बैम्बू मिशन, जी। उसमें भी हम किसानों को जो हमारे जहां बांस उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी और स्कीम है समाम, जिसको हम कृषि अभियांत्रिकी स्कीम बोलते हैं। उस पर हम जो किसानों को जो ट्रैक्टर हैं, पावर बीडर है, पावर टिलर, उनको उपदान पे उनको किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो कुछ मोटी मोटी स्कीमें हमने बताई हैं, तो किसान भाई, मैं चाहता हूँ किसान भाई इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा के जो हमारे नज़दीक के जो कृषि कार्यालय हैं, जिला स्तर पे हमारे उप कृषि अधीक्षक बैठते हैं, जो खंड स्तर पे हमारे विषयवाद विशेषज्ञ बैठते हैं, तो वो जाके इन स्कीमों के बारे में जानकारी लेके और इनका फायदा उठा सकते हैं। जी। तो क्या डॉक्टर शर्मा, जो ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उसके माध्यम से भी जो ये योजनाएं हैं ये किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं? जी हाँ, देखिए प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया कि जो हमारी जो स्कीम में है उनको उनमें पारदर्शिता लाने के लिए कि किसानों को जो है, जो एक्चुअल में जो किसान है जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिले, इसके लिए विभाग ने इस साल से जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, उनके माध्यम से हमारी इस साल 5 स्कीमें हमने ऑनलाइन कर रखी हैं प्रदेश सरकार ने। उसको जो हमारा जो पोर्टल का नाम है वो है agridbt.hp.gov.in। इसमें हमारी जो 5 स्कीमें हैं, इसमें एक एंटी, जो मैंने बताया, एंटी हेल्थ स्कीम है, राज्य कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री कृषि जो हमारी इनोवेशन स्कीम है पॉली हाउस की, वो है इसमें, और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, और मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। ये 5 स्कीमें हमारे एक ऑनलाइन कर दी हमने। और जो किसान भाई हैं, जो भी इसके लिए जो सब्सिडी लेना चाहता है, इस पोर्टल पे अप्लाई करके agridbt.hp.gov.in वहाँ पे जाके इनको अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे जैसे उनको अप्लाई करेगा, उसको जो मोबाइल नंबर डालेगा, तो उसके बाद उनको एक मैसेज आएगा, वो उसका पासवर्ड होगा। तो उस से फर्दर वो जैसे वो पोर्टल ओपन करेगा, तो जिस स्कीम के लिए वो लेना चाहेगा वहाँ अप्लाई करेगा। और ये हर स्कीम, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से स्कीम है। वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शिमला के लिए अप्लाई किया जाता है, तो जो पोर्टल वो हमारा जो SMS में है, वहाँ पे वो उसको एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। अगर वो एप्लीकेशन वो सब ठीक है, ठीक जो डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रखे, तो जो हमारे फर्दर जो हमारे कृषि उपनिदेशक है जो जिला स्तर पे, वहाँ पे जाके जैसे बजट के आधार पे वो सैंक्शन हो जाती है। तो इस तरह वो सारा हमने इस बार से ऑनलाइन कर रखा है। इसके अलावा हमारी कुछ स्कीम जो केंद्रीय सरकार द्वारा वो भी हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री PM कुसुम योजना है, जिसमें सौर सिंचाई के माध्यम से हम किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए उपदान दे रहे हैं। तो उसके लिए PM कुसुम agriculture.gov.in के माध्यम से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो एग्री मशीनरी मैंने पोर्टल है, जिसमें हम पावर बीडर, पावर टिलर और जो ट्रैक्टर में उपदान पे दे रहे हैं। तो उसमें जो agrimachinery.nsc.in उस पोर्टल पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि कई बार किसानों में देखा गया कि जी हमने अप्लाई किया, हमारा नंबर नहीं लग रहा है, या किसी और को जी आपने पहले दी थी, तो इसमें जो फर्स्ट कम जो आएगा वही उसके लिए भुगतान का हकदार होगा। तो ये मतलब एक सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही बढ़िया कदम है। और हम इस साल से और भी जो अगला साल आ रहा है देखेंगे कि और स्कीमें जो है जो इसमें ऑनलाइन के लिए हम अभी और प्रयासरत रहेंगे कि और मैक्सिमम स्कीम हमारी ऑनलाइन हो जाए, जिसकी जो किसानों को कई बार जो प्रॉब्लम आती है कि हमें जी ठीक टाइम पे या किसी और को दे दिया, हमें नहीं मिल रहा उपदान, तो वो एक समस्या खत्म हो जाएगी इसके लिए। क्या किसान आपकी इन स्कीम्स का, इन योजनाओं का, और जो ये मतलब आधुनिक तरीके से जो ये आपका काम चल रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं किसान? हाँ, देखिए ये तो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा जो मैं आपको agridbt पोर्टल है, इसमें नियर अबाउट हमारी कोई अभी भी मतलब इतनी अच्छी है कि 4000 के पास आसपास हमारी जो एप्लीकेशन है एक स्कीम की पेंडिंग पड़ी हैं। तो इसमें फार्मर आगे काफ़ी आ रहे हैं, और इवन कई बार हमें भी फ़ोन आते हैं कि जी बताइए कैसे अप्लाई करना है, कैसे। तो इसके लिए मतलब फार्मर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। और हमारे जो इसकी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेन है कि अवेयरनेस कैसे करनी है। तो हमारे जो जिला स्तर पे, खंड स्तर पे हमारे समय पर हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं।
किसान गोष्ठी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम इसके बारे में किसानों को जागरूक करते हैं कि आप ये हमारे पोर्टल है, इस पर आप जाके अप्लाई कीजिए और तभी आपको इसके फ़ायदा रहेगा। तो इसके लिए लोग काफ़ी जागरूक हो गए और काफ़ी इसके लिए मतलब एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट में आ रही है, बल्कि काफ़ी एप्लीकेशन काफ़ी पेंडिंग पड़ी हमारे को वर्ष के बाद में, अभी वो पेंडेंसी काफ़ी चली हुई है वो। जी जी, हाँ जी, और ये पेंडेंसी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये खत्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। जी जी। देखिए, आज के आधुनिक युग में क्या आपका ये मानना है कि रेडियो या फिर दूरदर्शन ये भी माध्यम है किसानों को आपके विभाग से जोड़ने का, या आपकी ये जो योजनाएं हैं इनसे जोड़ने का? हाँ जी, देखिए जो रेडियो और दूरदर्शन से मैं तो कहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो रेडियो दूरदर्शन का रहा है। जैसे हमारे कृषि वाणी हुआ, कृषि दर्शन वगैरह हुआ, या कोई और भी जो प्रोग्राम है, इसके द्वारा जो भी हमारे जो गांव के लोग अभी भी मतलब रेडियो से टेलीविजन से जुड़े हुए हैं जी। और इसके मैं दूरदर्शन का और जो रेडियो का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम जो भी कई बार हम कहते कि हमें ये मैसेज देना है तो वो उसी टाइम दे देते हैं, तो उससे कि जो किसान भाई है वो डायरेक्ट जिससे जुड़े हैं। और इवन गांव में मैं देखा अभी भी लोग जो है रेडियो से बहुत जुड़े हैं, जो टेलीविजन से, बल्कि जो हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम हुए या रेडियो से जो भी प्रोग्राम है उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं जी। तो मैं तो कहता हूँ सबसे जो एक महत्वपूर्ण योगदान है रेडियो दूरदर्शन का आज की प्रवृत्ति इसकी इसमें समय में, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है जी। और आज के आधुनिक युग में देखिए मोबाइल फोन्स जो हैं जी वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जी। तो इनका कृषि से मतलब किस तरह से जुड़ाव है या क्या महत्व है? जी देखिए, जो मोबाइल ऐप, जो मोबाइल फ़ोन है आज की डेट में, जो इवन जो गांव से गांव में कोई भी उसका मोबाइल फ़ोन है, तो विभाग ने ऐसा कि हमारे कुछ मोबाइल ऐप भी तैयार किए हैं। जैसे मैंने कहा कि किसान सुविधा मोबाइल ऐप है, एग्री मार्केट ऐप है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे जैसे अब एम किसान पोर्टल मैंने कहा, तो जो भी मैसेज आएगा वो मोबाइल पे आएगा। और इसके अलावा जैसे कोई और भी हमारा एक हिम किसान मोबाइल ऐप बना रखा हमने, उसमें भी हमारा जो इसमें किसान भाई जैसे खेतों में जाएंगे तो अगर होता है कि कई बार किसान की जो कोई बीमारी आ गई या कोई कीट आ गया जो पता नहीं लगता कि इसमें क्या आ रहा है, क्यों है, तो उसका फ़ोटो लेके वो उस मोबाइल ऐप के द्वारा हमारे जो फील्ड जो ऑफिसर्स हैं उनको भेज सकता है, हमारे को भेज सकता है। तो उस हिसाब से हम उस फार्मर को एडवाइजरी इशू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐप तैयार किए गए जिसमें मोबाइल पे जो चलते हैं, तो किसान भाई उन मोबाइल ऐप के द्वारा उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो एक और भी है कि ऐसा नहीं कि जो हमारे जो मोबाइल के लिए जो एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए, जो मैंने आपको कहा जो एम किसान पोर्टल है उसमें सिंपल मैसेज डिलीवर होते हैं किसानों को, तो उसमें किसान भाई उन मैसेज के द्वारा हमारे जो अपनी जो खेत हैं, जो फसल हैं, उनमें वो जो एप्लीकेशन वो जो हमारी तकनीकी जानकारी है उनको वहाँ पे उनको अप्लाई कर सकते हैं जी। अंत में आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे हम, जिससे कि हमारे जो किसान बागवान भाई बहन हैं वो पूरा लाभ उठा सकें। देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा जो भी किसान भाई हैं, जो हमारे जो जिला स्तर पे कृषि उपनिदेशक हैं और जो खंड स्तर पे विश्वास विशेषज्ञ हैं, वहाँ पे जाके किसी भी जानकारी किसी टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। और मोर ओवर आपको किसी भी टाइम की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कृषि निदेशक स्तर पे वहाँ पे कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ, किसी भी टाइम आप उसको अप्लाई फ़ोन करके मेरे को आप जानकारी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है 9418016693, तो इस मोबाइल पे आप कभी भी किसी भी टाइम में आप फ़ोन कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से जो जनसंचार है और सूचना प्रौद्योगिकी है ये किसानों के विकास के लिए किस तरह से काम कर रही है और विभिन्न परियोजनाएं और योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने लाभ उठाया होगा हमारे कार्यक्रम का। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।